सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः चाणके दड्डकम्मे निम्मल सुविशुद्ध लद्द सभावे णमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोचामि नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की देवादेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादेव 1008 अंतिम तीतेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 राग सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्य आश्रम 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। द्वादशांग चिन्माणी माता की जय हो। परम पूज्य विकास चाहिए तो विश्वास और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जीवन में जब भी कोई विकसित हुआ है उसके जीवन में दो चीजें बहुत आवश्यक हो गई हैं। सबसे पहले जिस मार्ग पर वह चलना प्रारंभ कर रहा है उस और विकास को प्राप्त करना चाहता है, उस मार्ग का विश्वास है कि नहीं। और यदि मार्ग का विश्वास है लेकिन मार्ग में आने वाली समस्याओं का निदान कैसे होगा, ऐसी बुद्धि उस जीव के पास है या नहीं। हर लक्ष्य की प्राप्ति विश्वास और बुद्धि के भाव में नहीं होती। विश्वास और बुद्धि होगी किंतु विचारों के पश्चात भी यदि विवेक जागृत नहीं हुआ तो काम बनने वाला नहीं है। सर्वप्रथम आवश्यकता है विश्वास की, उसके पश्चात आवश्यकता होती है बुद्धि की, उसके पश्चात आवश्यकता होती है विवेक की। अभी आपको यह लग रहा होगा कि बुद्धि और विवेक तो एक ही बात है। बुद्धि और विवेक में बहुत बड़ा अंतर है। आज जगत के लोग बुद्धिमान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन विवेकवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। विवेक और बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। विवेक आपको अनिष्ट से बचाता है, बुद्धि इष्ट अनिष्ट का बोध कराती है। बुद्धि मात्र बोध कराती है लेकिन विवेक जो होता है वह उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मार्ग से बचाता है जहां तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। हमने विश्वास किस मार्ग पर किया है यही नहीं ज्ञात है। सबसे प्रथम मैं धर्म से जुड़ इसलिए नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे अभी तक जिस पर विश्वास करना चाहिए था वह विश्वास ही नहीं हुआ है। जितने जीव यहां बैठे हैं आज विचार करें, जीवन में तुम्हारा जिस पर विश्वास है वह तुम्हारे साथ कितने दिन चलेगा। जो आप जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं उसके साथ आप कितने दिन रहने वाले हैं। अगर देखें तो जगत की सारी वस्तुएं, जगत का सारा वैभव, जगत की सारी मान मर्यादाएं और पद प्रतिष्ठाएं कितने दिनों का साथ देती हैं, लेकिन उसका साथ निभाने के लिए तुम अपना पूरा सर्वस्व निछावर करते हो। अभी
यहां जितने भी पदाधिकारी हैं, वे जब पदाधिकारी बनते हैं तो अपना विश्वास समर्पण किस पर अर्पित करते हैं? मुझे बनना है, लेकिन कितने दिन के लिए? नहीं, जो तुम्हारा साथ नहीं देता उस पर तुम बड़ा समर्पण और विश्वास दिखाते हो। जो तुम्हारे साथ में जाने वाला है उस पर तुम्हारा कोई विश्वास और समर्पण नहीं है। आपका समर्पण बहुत सारी लौकिक वस्तुओं पर है। आपका समर्पण अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए है। हो सकता है इससे भी कोई ऊपर आए, तो आपका समर्पण मात्र अपने शरीर के ऊपर है। शरीर की पोषण, शरीर की पूर्ति होना चाहिए, भोगों की पूर्ति होना चाहिए। इस विश्वास के साथ शरीर के समर्पण में आप पूरा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन शरीर, बाह्य वस्तुएं कितने दिन, बाह्य का वैभव कितने दिन? अरे, जो चीज टिकाऊ ना हो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। सुरेश जी, जो चीज टिकाऊ ना हो उस पर कितने दिन विश्वास किया जा सकता है? जावेद जी, अगर कोई मटका खरीदा कभी, वो टिकाऊ वाला खरीदते कि कच्चा खरीद के ले आते हो? कच्चा यदि खरीदोगे, मटके के लिए वैभव, धन, पैसा देना है, थोड़ा सा जेब खाली करनी है, तो जेब हल्की करनी पड़ती है। जेब हल्की करेगी तो हल्का वाला मटका लोगे कि मजबूत? हल्का वाला लिया तो हल्का वाला नहीं लेंगे महाराज जी, उसको भी 4 बार बजा के देखेंगे कि सही मजबूत, चारों दिशाओं में सही होना चाहिए। उसको लेने के लिए 4 पैसे जा रहे हैं, तो तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत करते हो कि ठोक बजाते हो। लेकिन आज तक मटका तो ठोक बजाया, लेकिन जहां तुमने अपना समर्पण किया उसे कभी ठोक बजा के नहीं दिखा। मटका लेने के लिए परीक्षा, मटका लेने के लिए परीक्षा करते हो। और यहां तक कि वो अजमेर वाले दादाजी से पूछ लेना, अध्यक्ष जी से, अजमेर वाले आओ जी, यदि आप किसी के साथ निभाने गए हो, जनकपुरी गए थे कभी? जनकपुरी तो गए होगे ना। वो जनकपुरी गए थे तो उस पर विश्वास था कि किसी को भी लेके आ गए थे माला डाल के? पहले उसकी परीक्षा की थी कि कुलीन है, संस्कारवान है, या किसी को भी अपना तो काम बनना चाहिए। आज जो युवाओं की प्रवृत्ति हो रही है वह यही हो रही है, वह परीक्षा नहीं करते, वो तो फेसबुक देखते हैं और काम बना लेते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति है, ना तो संस्कार देखे जाते हैं, ना कुल, ना परंपराएं, ना जीव का क्या व्यवहारिकताएं हैं, वह सब विलीन हो गई हैं। इसलिए तो बिना विचारे किया गया काम और बिना विचारे किए गए काम का फिर बाद में जो पछतावा होता है वह उनके सामने, जगत के सामने दिखाई देता है। आज सबसे पहले परीक्षा कर लेना चाहिए। युवाओं, परीक्षा करते हैं तन में। एक कॉलेज में 4 साल पढ़ना होता है, कितनी परीक्षा की थी? कॉलेज की परीक्षा वो लेगा, ध्यान रखना, कॉलेज वाला परीक्षा लेगा, लेकिन कॉलेज में जाने के पहले परीक्षा किसने की थी? कॉलेज की पहले परीक्षा की थी कि यहां जाऊंगा, भले ही परीक्षा फिर बाद में होगी। यानी ऐसे ही जब तुम अपना समर्पण किसी के सामने प्रस्तुत करते हो, वैद्य के सामने जाते हो, तो पहले वैद्य की परीक्षा करते हो, पूरा समर्पण छोड़ देते हो, और इतना छोड़ देते हो कि वह चाकू लेके तुम्हारा पूरा शरीर छली कर देता है, लेकिन तुम्हें विश्वास होता है। सबसे पहले विश्वास होता है। वैद्य के पास जाते हैं, पहले परीक्षा, पहले विश्वास का पता करते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए। झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है, और यदि झोला छाप है तो कितने लोग अपना समर्पण उस डॉक्टर के प्रति करेंगे? पढ़ा लिखा है कि झोला छाप है, डिग्री है भी या नहीं है, और डिग्री मात्र होने से काम नहीं चलेगा। यानी डिग्री हो जाए, बड़े से कोई कॉलेज से पढ़ के निकला हो, उसके पास कोई भी ऑपरेशन कराने खड़ा नहीं होता। फिर अनुभव की भी बात आ जाती है। बस ज्ञानी,
जैसे लौकिक संसार में आप कितनी परीक्षा करते हो, एक अपने शरीर को समर्पित कर देते हो, लेकिन समर्पित करने के बाद फिर पीछे मुड़ते नहीं हो। एक बार डॉक्टर साहब को दे दिया आपने अपना शरीर, भैया आप ही संभाल सकते हो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब ऑपरेशन थिएटर पे बिठाल दिया गया है, यानी उसने ऑपरेशन भी प्रारंभ कर दिया है। और भंवरलाल जी बीच में मन हो जाए कि नहीं, इस पे अब मुझे विश्वास नहीं है, कहीं और चलते हैं, यानी बीच में डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में जीव पहुंच गया है और उसके पश्चात वह कहे कि नहीं नहीं ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। अरे ज्ञानी, तुमने अनंत भाव ऐसे ही व्यतीत किए हैं और अपने प्राण गंवाए हैं। एक बार यदि ऐसा चल देते हो कि यहां उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल से उठकर तुम चले जाते हो, तो उस भाव के प्राण बचेंगे या नहीं? संभव नहीं है कि वह बच पाए। ज्ञानी, जैसे इस जीवन के प्राण मात्र गलत एक बार विश्वास करने से उस वैद्य पर तुम्हारे चले जा सकते हैं, ऐसे ही जो मैंने अभी तक समर्पण किया है और अनेक जगह समर्पण किया है, हो सकता है मैंने झोले छाप डॉक्टर पर समर्पण कर दिया हो तो जीवन बचना संभव नहीं है। ऐसे ही जब मैं बिना परीक्षा किए धर्म की प्रति अपनी रुचि जागृत करता हूं, अपना विश्वास प्रस्तुत करता हूं, तो मेरा एक भाव नहीं जाता है, अनंत भावों का नाश हो जाया करता है। इसलिए सबसे पहला प्रारंभ है विश्वास। लेकिन किस पर करें? परीक्षा कर लिया करो। भगवान की परीक्षा किसने की? अरे भगवान के नाम से, डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर तो वो भी लगता है जो झोला छाप है। ध्यान रखना, जिसके पास में डॉक्टरी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, उसके आगे भी डॉक्टर लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर लग जाने से आप पहुंच जाते हो क्या? यानी डॉक्टर लगाने से नहीं पहुंचते, उसकी भी परीक्षा करते हो। ऐसे ही ज्ञानियों, भगवान नगाने से भगवान नहीं होता है, भगवान की भी परीक्षा करनी चाहिए। जिन मंदिर, जिनालय, भगवान, धर्म, इन सबको आपने सुना, मंदिर मंदिर मंदिर, ऐसे मंदिर मंदिर लिखा रहे, भगवान भगवान लिखा रहे, अथवा धर्म लिखा रहे, धर्म की परीक्षा भी करो कि धर्म होता क्या है। और जब धर्म की परीक्षा हो जाए तो समर्पण ऐसा करो जैसे एक वैद्य को किया जाता है। जिस दिन धर्म की परीक्षा करके तुम धर्म को स्वीकार कर लोगे, उस दिन जैसे वह वैद्य तुम्हारे प्राणों को बचा लेता है, जिस दिन धर्म की परीक्षा करके तुम जिन धर्म को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारे भवों को बचाने के लिए जिन धर्म तुम्हारे साथ मिलेगा। मैं श्रद्धा करता हूं जो मेरे साथ नहीं है, जो मेरा साथ देंगे उस पर मेरी श्रद्धा नहीं है। घर वाले कितना साथ देते, वे बच्चे भी अब तो साथ नहीं देते। और आपने बच्चों का साथ नहीं दिया इसलिए बच्चे नहीं देते। अब तो मां ये स्थिति है कि मां ने जन्म तो दिया है, लेकिन बच्चे को गोद में लेने वाला कोई और ही होता है। उसको पानी भी पिलाना है तो मां ने कभी पानी नहीं पिलाया होगा, बस टैग है ये हमारे यहां का हमारा बालक है, लेकिन उसका पूरा भरण पोषण पालन वह सब कोई और ही करता है। जब आपके पास अपने बच्चे को समय नहीं है तो बच्चे भी कहते हैं हमारे पास भी आपके लिए समय नहीं है। बड़े होके यही हो रहा है। हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, अरे तुमने उनको भोजन भी नहीं कराया, वो भी तुम हॉस्टल में जाके अथवा स्कूलों में जाके कर लेना, और हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करना। बस यही तो आपके अंदर अविश्वास जो जागृत होता है, जितनी दूरियां होती जाएंगी उतना अविश्वास होगा। ध्यान रखिए पंकज, जब बालकों से आज छोटे छोटे बालकों को भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, जितनी दूरी होती जाएगी उतना बालक का विश्वास और पिता का बालक पर विश्वास कम होता जाएगा। ध्यान रखना, आज जो संबंध बन रहे हैं
उसमें भी यही कारण है कि जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास है वह कम होता जा रहा है। दोनों को जॉब करना है, एक दिल्ली में है एक मुंबई में है, और ये तो बहुत पास की दूरी है दिल्ली मुंबई। दिल्ली बेंगलोर भी बहुत पास है। एक विदेश में जॉब करते हैं तो दूसरे का जॉब बेंगलोर में है, और दोनों एक दूसरे से उनका संबंध हो गया है। जितनी दूरियां हैं उतना विश्वास कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वह विश्वास की डोर भी टूट जाएगी और संबंध की डोर भी टूट जाएगी। यानी आज ये समझना युवाओं, जैसे संबंध की डोर बनाना हो तो दोनों विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मुझे अपने जीवन की डोर बहुत आगे तक ले जानी हो तो मुझे धर्म के साथ, विश्वास के साथ जीना चाहिए। ये मंदिर रोज रोज क्यों आना पड़ता है? जितनी तुम्हारी मंदिरों से दूरी होती जाएगी उतनी तुम्हारी विश्वास की डोर कमजोर होती जाएगी। गुरुओं के पास क्यों आना पड़ता है? जब जब तुम्हारी दूरी गुरुओं से बढ़ती जाएगी तब तब तुम्हारी विश्वास की डोर गुरुओं से दूर होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी और धर्म की डोर टूट जाएगी, और धर्म की डोर टूट जाएगी तो बस जीवन में और कोई नहीं था जो संभाल सकता था। मात्र धर्म हुआ करता है जो आपको संभाल सकता था। हो यही रहा है, ये बच्चे धर्म से दूर, मंदिरों से दूर, गुरुओं से दूर होते जाते हैं। एक दिन इनसे विश्वास उठ जाता है, सब कुछ एक सा नजर आने लग जाता है। सारे गुरु एक से, सारे प्रभु एक से। यानी थोड़ा विवेक लगाया करो, परीक्षा भी करना आवश्यक है, और जब परीक्षा हो जाए कि कहां पर धर्म है तब उस पर समर्पण बहुत आवश्यक है। आज आचार्य भगवान आपको यही बता रहे हैं, जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पता नहीं है मार्ग क्या है। जितने ऊपर जाना हो सबसे पहले जरूरत होती है आत्मविश्वास की। जिनके पास आत्मविश्वास ही नहीं है वे कभी अपने मार्ग का निर्धारण नहीं कर सकते, वे जानते ही नहीं है मुझे करना क्या है जीवन में। इसलिए विश्वास किस पर करना, परीक्षा कर लीजिए। ये सांगानेर वाले बाबा है ना पंकज, ये तुम पे प्रसन्न है कि नहीं? प्रसन्न है, और कभी रुष्ट हो जाए तो प्रसन्न है, लेकिन पक्की बात है। यहां पर अध्यक्ष जी से भी पूछ लो, अध्यक्ष जी ये बड़े बाबा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप पर, बहुत प्रसन्न है ना? हाँ ज्ञानी, इसलिए तो यहां भीड़ लगती है, बड़े बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जिस दिन ये प्रसन्न हो जाएंगे हम इनके दर्शन करना बंद कर देंगे। सुरेश जी प्रसन्न है ना? आप पे भी प्रसन्न है, और हम पे जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन हम इनके दर्शन करना बंद कर देंगे। यानी अब समझो जिन धर्म, अब समझिए जिन धर्म अभी आप पर प्रसन्न है, और जिस दिन काम बिगड़ेगा ना तो क्या कहता है जी, अरे भगवान नाराज हैं, क्या गड़बड़ कर दी हमने, तो कुछ किया ही, ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं भगवान? ना तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं, ना भगवान तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, और तो बुरा करते हैं वे तो भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं जो अच्छा करते हैं वे भी भगवान कैसे हो सकते हैं? यानी अब समझना, जिन धर्म की परीक्षा चल रही है, जिनेन्द्र भगवान की परीक्षा, और जिनेन्द्र भगवान के अलावा ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है जो ये बोले कि मेरी भी परीक्षा कर लो। जिसके जीवन में स्वयं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसी चीजें व्याप्त हों, वे तुम्हें क्या पार लगाएंगे? जिसके जीवन में 5 पाप हों, पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति हो, वहां तुम्हारी कल्याण की भावना नहीं हो सकती है। जिनके अंदर से वह राग, द्वेष, मोह, कषयों का अभाव हो गया है, उन्हीं जिनेन्द्र भगवान के शरण में तुम्हारा कल्याण हो सकता है। जब तक यह परीक्षा ज्ञात नहीं होती है, हमें लगता है कि हम आ तो रहे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं था। नहीं तो इन्हीं भगवान के कई लोग तो ऐसे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे प्रतीक कि हमें तो ये आदिनाथ भगवान है ना, हमें तो शनिवार के शनिवार जाना,
यानी मंगलवार के मंगलवार आने वाले भी होंगे। यानी ध्यान रखो, ना ये रुष्ट होते ना प्रसन्न होते। और आप लोग इतने दिनों से सेवा कर रहे हो सुरेश जी, भगवान आपसे प्रसन्न ही नहीं हो रहे। हमसे जरा प्रसन्न है, लेकिन आपसे प्रसन्न नहीं हो, लेकिन हमसे बड़े प्रसन्न है। अभी कह रहे थे महाराज जी कि हम पे प्रसन्न होंगे तो हम इनके दर्शन नहीं करेंगे, और अभी कह रहे हैं कि आप पर प्रसन्न है और हम पर प्रसन्न नहीं है। ये कैसी, बस यही तो बुद्धि, इतनी तीव्र बुद्धि चल जाए तो आप स्यादवादी और अनेकांत को समझने लग जाए। स्यादवाद और अनेकांत समझना है तो बहुत आवश्यक है। दो विपरीत चीजें दिख रही हैं। एक जगह ये कह रहे कि भगवान के जब दर्शन करने जाएं, और जिस दिन मां कभी कितने दिन हो गए पूजा करते, वो भी छोड़ दी, अब तो स्वाध्याय भी छोड़ दिया। अब तो महाराज सैल्यूट मारने आते हैं और सैल्यूट मार के चले जाते हैं। इतनी बार झुकेंगे, कितने सारे भगवान है इस बड़े मंदिर में, तो इतनी बार झुकेंगे। यानी अगर जितने द्वार है ना, जितनी जगह प्रतिमाएं हैं, इतनी बार जो झुकता रहेगा ना, उसकी कमर और पीठ दर्द कभी दर्द नहीं कर पाएगी। पक्की बात है, पक्की बात। और जिनकी दर्द कर रही है वे अभी भी झुकना चालू कर दें, अभी प्रारंभ हो रही है, क्योंकि तुमने झुकना ही बंद कर दिया। इसलिए वे भी कहते तुम अकड़े रहते ना, अकड़े ही रहो। हाँ, जो नहीं झुक पा रहे हैं, जो नहीं झुक पा रहे हैं, यानी झुकना सीखना चाहिए। नहीं, भगवान कह रहे हैं जो जो झुक जाएगा वही बड़ा बन पाएगा। लगता यह है मैं अकड़े रहूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा। जितने लोग अकड़े रहते हैं, ध्यान रखो, वे बड़े नहीं होते हैं, वे छोटे होते हैं। जब जब अकड़न बंद हो जाए तुम्हारी तरक्की चालू हो जाएगी, और जिस दिन अकड़न छूट जाए तभी काम बनेगा। और अकड़न बनी गई, देखना, यानी झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे कैसे होते हैं? यानी मुर्दों को दिखा, बस अकड़े ही रहते हैं। यानी झुकना वही जान सकता है जिसके अंदर में चेतना है, जिसके अंदर में प्राण है। और जो अकड़ के चल रहे हैं वे सब, इसलिए अकड़न में तुम कहीं भगवान के सामने भी अकड़ के मत चलो, कम से कम वहां तो झुकना सीख लो, तो तुम्हारा भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाए। भगवान के पास गए, जिनेंद्र भगवान के पास गए, इतने साल हो गए, मां कितनी पूजा कर ली, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अभी तो अच्छा करे भगवान। मां कभी शिकायत नहीं की, भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारा अच्छा कर दिया करो। हम इतनी पूजा करते रहते हैं, नहीं तो बड़ा संकट है कि हमने तो, कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे धर्म छोड़ दिए। एक आध बार संकट आया, उनने कहा भगवान की पूजा नहीं करना। क्यों? इतने साल हो गए, हमारे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, और जो खराब कर रहे हैं उनके साथ अच्छा होता है। यानी अभी तुमने भगवान को भगवान माना ही नहीं था। भगवान तुम्हारे लिए मात्र काम कराने वाले एक स्थान थे। जितने लोग ये सोच के आते हैं कि यहां आऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, यहां जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, वे भगवान के पास नहीं आते हैं। वे तो अपने जो स्थान, ऐसे स्थान को दौड़ते हैं जहां मेरा काम व्यापार जैसे होता है ना, इसको पैसा दूंगा तो यहां से थोड़ा मेरा लाभ हो जाएगा। ऐसा स्थान यह जिन मंदिर नहीं हुआ करता है, जिन मंदिर में ना तो लाभ ना अलाभ देखा जाता है, यहां तो यह देखा जाता है कि वह वीतरागी भगवान है। उन्होंने कैसे अपना कल्याण किया। यानी हर चीज तुम किसी से सीखते हो, ध्यान रखना। तन में जो तुम्हारा आदर्श होता है वो तुम्हें सिखाने नहीं आता। जो आदर्श, यदि क्रिकेटर कोई है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो अगर उसने किसी क्रिकेटर को अपना आदर्श बनाया तो वह जरूरी नहीं है वह सिखाने आएगा, लेकिन उसके जैसे लक्षण तुम सीखना प्रारंभ कर देते हो कि कैसे बैट घुमाना है, कैसे मुझे खेलना है, कैसे वह करता है। एक एक चीज आप उसकी देख देख के उसको करने लग जाते हो। यानी बस एक बालक के लिए भी, झांसी जी, एक बालक के लिए भी पिता आदर्श होता है। और पिता गड़बड़ कर रहा है तो बालक जरूर गड़बड़ करना प्रारंभ कर देता है।
जितने लोग यहां बैठे हैं ना, ये छोटे छोटे से बालक हैं, वो चश्मे वाला बालक यानी खड़े हो ना, हाँ, यानी नमोस्तु करो महाराज जी को। कैसे नमोस्तु करते हो? देखो, जैसे ये नमोस्तु करता है ना सुरेश जी, जैसे इसने नमोस्तु किया, इसके पिताजी बैठे क्या? पिताजी नहीं आए। लेकिन यदि इसने जैसा नमोस्तु किया है, यदि इसके पिताजी की पहचान करना हो ना, भीड़ में देख लेना, पिताजी भी ऐसी नमोस्तु करते मिलेंगे। आप अपने जीवन में उठा के देख लीजिए, जो जैसा नमोस्तु करते थे, बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता। मां आप लोग कई बार बच्चों को जबरदस्ती सिर दबा के और धोख देना सिखाते हो। बच्चों को बोलते हो यहां नमोस्तु करो, यहां नमोस्तु करो, यहां ये करो। कुछ नहीं करना पड़ता, आप तो बच्चों को बाजू में बिठाल दीजिए, स्वयं नमोस्तु करने लग जाओ। जैसे आप नमोस्तु करेंगे, जैसे आप जाप देने बैठेंगे, बच्चा तुरंत आपको देखेगा और वैसे ही जाप देगा जैसी मां दे रही है, जैसा पिता दे रहा है। सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा सीख जाता है, क्योंकि उसके लिए आदर्श आप होते हो, उसके लिए आदर्श आप होते हो। जब भी कुछ ऐसा होता है, ये बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? मां, बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, माता पिता बिगड़ गए हैं। अभी तक तो शिकायत रहती थी बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, और महाराज जी कह रहे हैं कि माता पिता बिगड़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, माता पिता बिगड़ गए हैं। माता पिता ने सम्मान करना छोड़ दिया बड़ों का, तो बेटों ने भी, बच्चों ने भी सम्मान करना छोड़ दिया बड़ों का। मां को फुर्सत नहीं है किटी पार्टी में जाने से, तो बच्चों को भी फुर्सत नहीं है क्लबों की पार्टी करने से। मां को फुर्सत नहीं है मोबाइल गेम खेलने से, मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने से, तो बच्चे से कैसे आप कह सकते हो कि बेटा मोबाइल मत खेल? एक दिन तो घटना घटी कैलाश जी, नीमच में हम महाराज जी थे, जब नीमच की तरफ ब्याह किया था, यहीं पद्मपुरा से, यहीं से निकले थे, नीमच पहुंचे। एक दिन बैया वृत्ति चल रही थी, बैया वृत्ति चल रही थी, तो एक छोटा सा बालक अभी बोलना प्रारंभ भी किया था, बहुत अच्छी मधुर वाणी लगती है उनकी, और वह बैया वृत्ति अपने पिताजी के साथ करने आया। जैसे ही पिताजी के साथ करने आया, धीरे से अब सबकी, महाराज जी ये बहुत मोबाइल देखता है, महाराज जी इसको बोलना कि ये मोबाइल नहीं देखा करे। हम लोग मौन थे दोनों, महाराज जी वहीं पे थे। जैसे ही हमने, उसने, पिताजी ने बोला कि महाराज जी बहुत मोबाइल देखता, दिन भर मोबाइल देखता रहता। और हुआ भी, एक और उसके साथ में 2-3 बालक और खेल रहे थे। आजकल बालकों की स्थिति बड़ी गंभीर है। छोटा सा बालक था, उसके हल्ला कर रहा था, तो पिताजी ने कहा कहां टेंशन पाले, लो मोबाइल पकड़ तू खेल। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। और उन्होंने मोबाइल पकड़ा है, वो कुछ देखता रहा, उसको सब पता था कैसे कैसे देखना है, निकलना है, सब देखा। और उसका एक बड़ा भाई था, मैं देख रहा था उसे, वो ऐसे बैठा था, वो मोबाइल में देखा, बिल्कुल एकाग्रचित्त, कुछ नहीं पता उसे क्या हो रहा है। और उसके भाई ने आके धीरे से धक्का मारा, वो धक्का मारा, और वो मोबाइल देखते देखते वैसे ही आड़ हो गया। मैं देख रहा हूं कि मोबाइल देख रहा है, उसका इतना एकाग्रचित्त है कि धक्का मारा और मोबाइल हाथ में, और वैसे ही का वैसा आड़ा हो गया, ना कुछ चिल्लाया ना कुछ किया, फिर भी वो देखते ही रहा, कुछ हल्ला नहीं। मतलब इतनी एकाग्रता। और फिर भी धीरे से वह ऐसे ही, जैसा गिरा था ना, जैसा धक्का मारने से गिरा था, थोड़ी देर बाद वहीं सो गया। और जो दूसरा बालक बैया वृत्ति कर रहा था, जैसे ही उसके पिताजी ने कहा कि महाराज जी ये बहुत मोबाइल देखता है, तो बेटा क्या कहता है, महाराज जी नहीं, वह बोलता है पापा भी देखते हैं। पापा भी देखते हैं? अच्छा, इतना ही नहीं, तो दादी भी देखती है, दादी तो व्हाट्सएप चलाती हैं। अब उसने तो खोला, पिताजी कहते बेटा, मैंने कहा अब मत बोलो, क्या नहीं, अब मत देखो कि शांत रहे। उसने कहा मम्मा भी देखती हैं, दादी तो ये, उसे ये भी पता था दादी क्या करती हैं मोबाइल पे। दादी व्हाट्सएप देखती हैं, दादी यूट्यूब देखती हैं। उसने सब पूरी की पूरी चिट्ठा, मैंने कहा बोलने दो बोलने दो, पूरा का पूरा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया। मां, यदि बच्चों से मोबाइल छुड़ाना है तो स्वयं मोबाइल छोड़कर रखना पड़ेगा।
जो स्वयं नहीं वह उस मार्ग पर बढ़ पा रहे हैं, तो बच्चों से आप स्वयं रात्रि में भक्षण करने लग गए। अब बच्चा कैसे रात्रि में, जिसके घर में कभी चौका 5 ठंड के समय, वह दिन कहाँ गए? सांगानेर अथवा जयपुर वह दिन कहाँ गए जब सूर्योदय के पहले कभी जनी का चौका नहीं खुलता था, और सूर्य अस्त होने के पूर्व ही चौके पे ताले लग जाते थे। और नहीं हो ये बुजुर्गों से मिल लेना। एक समय ये था जयपुर में, जब राजा ने घोषणा कर दी थी, जब विपरीत जैन धर्म के विपरीत कोई राज्य अधिकारी बैठ गया था, उसने घोषणा करवा दी थी कि पूरे जयपुर में जैनियों को दिन में भोजन नहीं बनेगा, रात में ही भोजन बनेगा, उन्हें रात में खाना पड़ेगा। आपको अगर यह घटनाक्रम पता हो, जयपुर में एक ऐसा समय आया था विपरीत, जब यह घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी जैनी का चूल्हा दिन में नहीं चलेगा। जब ऐसा हुआ तो जीवों ने भी कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये जैनी थे, यह जिन कुलों के संस्कार में बड़े बड़े थे। अब तो परेशान हो जाओ कि भैया रात में छोड़ दो। नहीं, जैनियों का घर है, बिना रात में खाए कैसे होगा? अब विपरीत स्थिति है। उस समय क्या हुआ था, जब जयपुर में यह घोषणा की गई, जब सैनिक निकलते थे तो लोग रात में खाली बर्तन बजाते थे। खाली बर्तन बजाते थे किस लिए? अगर पता लग जाएगा कि इसके घर में शाम को भोजन हो गया, वे एक आसन करना तैयार थे, लेकिन रात्रि में भोजन करने तैयार नहीं थे। यहां सत्य घटना है, यहाँ की जयपुर की जो शहर 4 दीवारी की यह सत्य घटना है। लोगों का एक ऐसा समय आया था, जब भी कोई निकलता था वे खाली बर्तन बजाना प्रारंभ कर देते कि घर में चौका चूल्हा चल रहा है रात्रि में। विपरीतता है। मैं आपसे ये कह रहा था, जो मैं कर रहा हूं वही बच्चा करता है, क्योंकि बच्चा आपको आदर्श मानता है। बस मेरे जीवन में जो जो आदर्श हैं, मैं उसके लिए जिनेन्द्र भगवान के पास आता हूं। मैं उनसे कुछ लेने या देने के लिए नहीं आता हूं। जिनेन्द्र भगवान मेरे आदर्श हैं, वे जैसा जैसा किए हैं वैसा मेरे अंदर भी गुण आ जाए, इसलिए मैं जिनेन्द्र भगवान के पास आता हूं। ये प्रसन्न होंगे, ये नाराज होंगे, ये रुष्ट हो जाएंगे, ये इनको मनाने के लिए टूटे चावल लाया हूं। महावीर जी टूटे चावल लाके कहते, भगवान ये लो मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर हीरे दे देना। हाँ, मुट्ठी भर हीरे जौहरियों का स्थान है भैया। जयपुर तो जौहरियों के लिए प्रसिद्ध है, और जैनियों तो इस मामले में और प्रसिद्ध हैं। और ये कितने समझदार हैं, टूटा चावल चढ़ाते हैं काला जी, और मांगते क्या है? हीरों की थैलियां, सोने की और चांदी के सिक्कों की थैलियां। यानी ये मांगने का स्थान नहीं है, यहां तो वह सीखने का स्थान है, जो मैं अपने जीवन में आज तक नहीं सीख पाया। आदर्श है, आदर्श वे आदर्श हैं, तुम्हें सुखी दुखी नहीं करते हैं। लेकिन मुझे यहां आके भी जब मैं इनके आदर्श को ध्यान रख के इनसे भी मांगने लग जाता हूं, तो मैंने अभी इनकी कीमत करना नहीं जानी है। मिलना समंतभद्र स्वामी से, समंतभद्र स्वामी से मिलना। आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और जब महावीर भगवान आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, आत्ममीमांसा नाम जब समंतभद्र स्वामी ने ग्रंथ लिखा, तब सबसे पहले यह प्रश्न करा दिया, महावीर भगवान के मुख से प्रश्न कराया। उन्होंने समंतभद्र स्वामी ने पहले तो यह प्रश्न कर दिया, हे महावीर भगवान, मैं आपकी वंदना क्यों करूं? हे देवादि देव, आप जो कह रहे हो अनंत प्रभु, मैं आपकी वंदना क्यों करूं? आप में ऐसा क्या विशेष है जिसे मैं आपकी वंदना करूं? बाकी जगत में इतने सारे देव देवी देवता हैं, मैं सबकी वंदना करने जाऊं, आपकी वंदना क्यों करूं? तो महावीर भगवान के मुख से उत्तर दिलवाया गया, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया नातस्तहुमसिनो महान। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वप्यन्ति दृश्यन्ते नातस्तोमसिनो महान।
महावीर भगवान ने क्या उत्तर दिया? हे समंतभद्र, देवों का आगमन हो रहा है, देवों का आगमन हो रहा है। देवागमन नवोयान है, नव से, आकाश से देवों का आगमन हो रहा है। चवर डुल रहे हैं, छत्र लगे हुए हैं, ये हो रहा है। और मेरे पास में अंतरंग और भीरंग विभूति है, मेरा समोसरण लगा हुआ है। और मेरे अंदर में देखो, ना तो मेरा रक्त सफेद है और ना तो मेरा रक्त लाल है, रक्त भी सफेद है। मेरे को श्वेत नहीं आता है, पसीना नहीं आता है। ऐसा विभूति को देखकर तुम मुझे नमस्कार करो। समंतभद्र स्वामी उन्होंने नमस्कार करने से इंकार कर दिया। नातस तुम असिनो महान, आप इन सब से मेरे लिए महान नहीं हो सकते कि आपके पास इतनी विभूति है, इतना समोसरण लगा हुआ है, आपके पास देव आ रहे हैं। अरे यानी समोसरण लगाना, आकाश से विमानों का आना, ये तो कोई माया जाल, इंद्रजालिया भी दिखा सकता है, इसलिए आप मेरे लिए महान नहीं हो सकते। ये सब कुछ सबके पास है, आप में क्या विशेषता जिससे मैं आपकी पूजा करूं? अंतरंग और बहिरंग विभूतियां भी होने पर भी ये सारी विभूतियां आपकी आंखों की टिमकार नहीं होती, तो मतलब देवों में भी नहीं होती। भगवान जिनेंद्र भगवान के आंखों की टिमकार नहीं होती, उनको पसीना नहीं आता, उनको मद नहीं आता, तो वे तो प्रमाद नहीं आता, ये बात करेंगे तो वे तो देवों में भी नहीं होता। तो क्या मैं देवों को भी नमस्कार करूं? समंतभद्र स्वामी ने मना कर दिया। ये विभूति ऐसी तो देवों के पास, देवों ने तो बनाई है, ये तो सबके पास है, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? तब जब यह सब हो गई चर्चा, तो महावीर भगवान से, आखिर क्यों तुम मेरे को नमस्कार करते हो, तुम ही बताओ। स तुम वासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधी यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे देवादिदेव महावीर भगवान, आप इसलिए मेरे लिए वंदनीय पूजनीय नहीं है कि आपके पास इतनी विभूति है, आप तो इसलिए वंदनीय और पूजनीय हैं क्योंकि आपके वचन राग द्वेष से रहित हैं। स तुम वासी निर्दोष हो, आप इस जगत में सबसे निर्दोष परमात्मा है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, और आप ही किसी भी युक्ति और शास्त्र से बाधित नहीं होते हैं, इसलिए मात्र आप वितरागी अरहंत हैं, इसलिए मैं आपकी बारंबार नमस्कार करता हूं। जब तक महावीर भगवान को लेने देने वाला व्यापारी मान लिया जाएगा, ये प्रसन्न और रुष्ट होते रहेंगे, तब तक इन भगवान को भगवान भी नहीं माना जा सकता। इसलिए समर्पण उसके साथ करो जिसकी परीक्षा कर लो। इसलिए देवादि देव प्रभु की वंदना किस लिए की जाती है? परीक्षा कर ली है, तुम मेरे साथ रुष्ट नहीं होगे, तुम मेरे से संतुष्ट भी नहीं होगे, और जिस दिन तुम संतुष्ट और रुष्ट होगे उस दिन तुम देवादि देव नहीं कहला पाओगे। क्योंकि राग और द्वेष करना अजमेर वालों को प्रसन्न कर दें और जयपुर वालों को रुष्ट कर दें, हाँ, एक प्रसन्न होगा तो दूसरा जरूर, यानी एक को प्रसन्न करने जाएंगे, यदि भवल्ला जी को प्रसन्न किया तो झांसी जी नाराज होते हैं। हाँ, इसलिए जिनेंद्र भगवान पंकज को आशीर्वाद नहीं देते, और यदि पंकज को दिया तो महावीर भैया नाराज हो जाएंगे कि उसको ज्यादा दे रखा है, और सुरेश जी कहेंगे कि हमारा 5 घर का ही मंजिल घर बना और दूसरे का 10 मंजिल का बनवा दिया है, भगवान आपने ऐसी कैसे किया है। यानी समझो जिसके पास आते हो उनकी महिमा नहीं पता है, इसलिए उनको सामान्य समझ बैठते हो। आज समर्पण किसको करना, यही बात चल रही है। मां, वह धर्म है जहां पर तुम अपना समर्पण करते हो, लेकिन उस धर्म की परीक्षा कर लो जहां वीतरागता है, जहां राग द्वेष का अभाव है, जहां कषायों का अभाव है, 5 इंद्रियों से निवृत्ति है और 5 पापों से भी निवृत्ति है, वही धर्म है, उसी का नाम धर्म है। इसलिए भगवान सांगानेर वाले बाबा के पास भी
इसलिए मत आना कि यहां सबकी झोली भर जाती है। अरे झोली मोली तो बहुत छोटी बात है, यहां भगवान बना दिया जाता है, इसलिए तुम यहां आना। अरे चावल की खेती और पलाल ना मिले, यानी अरविंद भैया चावल की खेती करना और भूसा ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या? यानी चावल की खेती करो ना, भूसे की खेती क्यों करते हो? यहां तो राजस्थान में देखा भूसे की भी खेती होती। भैया चावल की खेती करो, चावल की खेती करो तो भूसा तो अपने आप मिलता है। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, जिनेन्द्र भगवान बनने के लिए करो, अपने आप तुम्हें अभ्युदय सुख, इंद्रिय सुख तो अपने आप मिला करता है। लेकिन हम आते इसलिए कि भगवान कुछ दे देंगे, भगवान कुछ नहीं देंगे, भगवान कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इनके पास आकर हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आज जो समर्पण करना है, धर्म के प्रति समर्पण, इसी का नाम, जो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता होती है, विचारों की आवश्यकता होती है, उसके बाद तुम्हारा विकास होता है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। यदि ये तीनों होते हैं तब जीवन में विकास या सर्वोत्तम उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है। विश्वास बाहरी लोगों पर पहले धर्म पर करो, उस धर्म पर जो तुम्हें यह विश्वास दिलाए कि तुम्हारा आत्मधर्म क्या है, जो यह विश्वास दिलाए कि तुम कौन हो। यदि जिनेन्द्र भगवान के धर्म पर आपका विश्वास है तो उसका विश्वास इसलिए ही किया जाता है क्योंकि इस जगत में यदि कोई यह विश्वास दिलाने वाला है कि तुम्हारी आत्मा भी भगवान आत्मा है, तो वह धर्म मात्र जिन धर्म है। अपने पर विश्वास करना यदि कोई सिखा दे, उसी का नाम जिन धर्म है, इसी का नाम है आत्मविश्वास, इसी का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। जो यह दृष्टि कर दे कि मेरी आत्मा जो है वह अनंत गुणों से संयुक्त है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यह बुद्धि और विचार की कि मुझे क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। जैसे ही तुम्हारा सम्यक दर्शन होता है, तुम्हारे अंदर वह हे उपादेय की बुद्धि जागृत हो जाती है और वही ज्ञान तुम्हारा प्रमाणित हो जाता है। लेकिन यह बुद्धि काम नहीं करेगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इतनी सारी तर्क वितर्क की, परीक्षा करने की, ये क्या हो रहा था? यह निर्णय हो रहा था तर्कात तर्कन्या। सुरेश जी, तर्कात तर्कन्या, जब भी मुझे कोई निर्णय करना हो, जिन दर्शन में तर्क को प्रमाण माना गया है। यहां विद्वान बैठे हुए हैं, विद्वानों, अन्य दर्शनों में तर्क को किसी ने प्रमाण नहीं माना है। तर्क को प्रमाण माना है जब भी तुम्हें कोई निर्णय की आवश्यकता पड़ेगी और तुम्हारी बुद्धि और मन कुछ और कह रहा है और बुद्धि कुछ और तर्क प्रस्तुत कर रही है। अभिलाषाओं से ग्रसित होकर तुम कुछ और मन में सोच रहे हो और तुम्हारी बुद्धि कुछ और कह रही है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्णय करना हो तो सबको तौल के देख लो। तर्क की बुद्धि से उसे तौल के देखोगे तो अपने आप निर्णय हो जाएगा। बस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान यही करता है कि मेरे लिए क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य। इसे देख लिया लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा। आजकल बड़े पढ़े लिखे हुए बच्चे, और कल हमने वो देखो जहां लघु शंका आदि जाते हैं वहां पे तंबाकू के पैकेट बड़े मिल जाते हैं, और कल उस पे एक तंबाकू का पैकेट पड़ा था वहां पर, और वहां पे स्थान पर देखा, उसमें लिखा था तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु। देखना, और पढ़े लिखे लोग रोज पढ़ते हैं उसे। उस पर लिखा है तंबाकू सेवन मतलब अकाल मृत्यु। ये लिखने के बाद भी जो मुख में डाले वे पढ़े लिखे हैं, वो बुद्धिशाली है ना। पढ़ना लिखना जानने से आज के जितने युवा हैं ये पढ़े लिखे तो हैं, बुद्धिशाली तो हैं, लेकिन विवेकहीन है। उसमें लिखा है, और आप युवाओं की क्या बात करें, जितने यहां बैठे ना, यदि ये सब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, और उसमें लिखा है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, उसमें लिखा है कि दूसरों को यह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कम से कम जिस अवस्था में हो उतने स्थूल का त्याग करना है, और व्यापार में चीटिंग नहीं करना है, अनेक अनेक प्रकार के सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करना है। ये सब पढ़े लिखे हैं,
सब बुद्धिशाली। कितने लोग बुद्धिशाली हैं यहाँ पे महावीर जी? सब बुद्धिशाली हैं, लेकिन विवेकवान कितने हैं? दो चार दिख रहे हैं जो व्रती बन गए हैं अपने जीवन में। उन्होंने जिनवाणी पढ़ी तो है, बुद्धि से पढ़ी है, और उसका प्रयोग विवेक से किया है, इसलिए उनके जीवन में विकास प्रारंभ हो गया है। विकास चाहिए ना, तो बुद्धि से काम नहीं चलेगा। जो सारे युवा बुद्धि की तरफ दौड़ रहे हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अनपढ़ जैसा काम कर रहे हैं। पढ़े लिखने के पश्चात भी ऐसे स्थानों में जो मेरे लिए जाने योग्य नहीं है वहां खड़े मिलते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे पास विवेक का भाव है। विवेक तो यही कहता है। मां, विवेक क्या करता है जानते हो? यहां किसी का नाम विवेक तो नहीं है, नहीं तो उससे पूछने लगो। हाँ भैया, ऐसे ही बुद्धि है इनकी, यानी ऐसी बुद्धि है धर्म के नाम पर। अगर किसी का नाम भगवान है ना, यानी तो उसे सबको पूजने लग जाएंगे। वो महावीर बैठे हैं, महावीर भैया, भैया आपकी भी पूजा हो सकती है, चिंता नहीं करो, ये जगत है। आप तो बोल दो मैं महावीर भगवान का अवतार हूं, बस अभी देखो और थोड़े से अपनी स्थिति बना लेना, बाकी तो सब आप जानते हो कैसे दुकान लगानी पड़ती है। यानी ऐसा जगत है, ऐसा जगत है कि नाम के पीछे महावीर भगवान का नाम मात्र महावीर है, न कि महावीर भगवान जैसे गुण हैं तो भी जीव वहां पर खड़ा मिलता है। और यहाँ के जीव ये भी ऐसे ही हो गए हैं। धर्म के नाम पर युवा धर्म तो करते, युवा की क्या बात करें। यहां जितने लोग सुन रहे हैं उन्हीं सुन ले। धर्म के नाम पर तुमने कहां कहां नहीं धर्म माना है। जहां हिंसा, झूठ, चोरी, शील परिग्रह, उसे भी धर्म मान बैठे हो। इसलिए आज ये गाथा सहसहावम वेदंतो डिच्चम चित्तो विमुक्को परभावो सो जीवोड़ाय वो दंसन नाण चरितम च। यहां बस यही आज कह रहे हैं, जिसको अपने ऊपर विश्वास हो गया है ना, तो आपका साथ देगा अजमेर वाले दादाजी, जो आपका अजमेर श्रावकों, जो आपका साथ देगा ये बाहरी लोग नहीं देंगे। जो आप हो उसका आप साथ देना भूल गए हो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए यहां पर कहा है आत्मा का जो स्वभाव है, उसका जो वेदन करता है वही तुम्हारे साथ रहता है। बाकी सब परभाव है, वह सब यहीं छूटता है। और यही आत्मविश्वास जीव के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में दृढ़ता लाता है। जैसे अभी अभी आपने परीक्षा की कि भगवान के पास क्यों आना। परीक्षा कर लोगे, तर्क बुद्धि से निर्णय कर लोगे, तो अपने आप तुम्हारी चित्त में दृढ़ता आ जाएगी। इसलिए जिन धर्म के पास आना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अभी बहुत समझ में तो आए या ना आए, सुनने में तो आ रही है। और कई लोगों को सुनने में भी बड़ी ताकत लग रही है। चेहरे बता रहे दीपक जी, सुनने में भी बड़ी ताकत लगती है। क्योंकि वो पूछ लो, वो पीछे बैठे मुस्कुरा रहे ज्ञानी चोमू बाग ज्ञानियों, जिनवाणी के वचन सुनने में भी ताकत लगती है। कि जगत के जीव ऐसे उत्कृष्ट वचनों से वंचित हैं। अनंत भावों में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं होता है। इसलिए जिनवाणी को सुनने में लगता है आखिर चल क्या है। देखो मैं आपको चमत्कार बताऊं। यही तो चमत्कार है। इतनी सारी मां बैठी है और मैंने बोलना बंद कर दिया, उसके बाद भी एक की आवाज नहीं आई। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो सकता है क्या? ये चमत्कार किस बात का था? ये चमत्कार किस बात का था? इतनी देर हो जाए प्रवचन में और समय वैसे ही 10 साढ़े 10 के ऊपर निकल जाए और ये सारे हिले नहीं। ये चमत्कार किस बात का था? या ये चमत्कार समत सागर के नाम से प्रसिद्ध मत कर देना सुरेश जी। हाँ, नहीं तो बड़ी जगत की लीला बड़ी ऐसी विचित्र है कि समत सागर जी क्या चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ क्या? ऊपर अगर वो उड़ता है ना कबूतर, वो ऊपर आके बैठ जाए ना तो महाराज जी के ऊपर एक कबूतर आके बैठ। अरे यानी वो अपना काम कर रहा था, तुम चमत्कार क्यों बना दिया करते हो उसको?
वो अपना काम कर रहा है, ऐसे ये शांत बैठे, ये समझ सागर जी का चमत्कार नहीं। हाँ, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी का ये चमत्कार है कि अनंत भाव से जो व्याकुल आकुल हो रहे थे उनको भी शांत बैठा दिया जाता है। उसका नाम यह जिनेंद्र भगवान के वचन है। ये सब शांत क्यों थे? देखना सबकी स्थिति दीपक भैया ऐसे शांत बैठे थे जैसे इतना तो अगर कोई 1 करोड़ रुपए दे तो भी शांत बैठ जाए इतनी देर, तुरंत कोई ना कोई भावों आते। इतना शांत अगर कोई कर पाएगा तुम्हें, तो ये जिनवाणी के वचन ही है, जिनेंद्र भगवान के वचन ही है। यही परम अतिशय है जो मैंने आज तक नहीं जाना है। जितने लोगों को अतिशय चाहिए ना, मां जगत की सारी चीजें, वैभव, संपत्ति, ये बहुत सुलभ हैं। जो दुर्लभ है आप यहां सुन रहे हो कि जिनेंद्र भगवान के वचन है। इसलिए सबके चित्त, मैंने कहा, बहुत कठिन लगती है। बहुत कठिनाई से कई के चेहरे बता रहे हैं, महाराज जी बोल क्या रहे हो आप? हाँ, बहुत कठिन है ऐसा सुन पाना। लोग कह रहे चल क्या रहा है ये। कई लोगों को और युवाओं का ऐसा रहता है, वो कान में पड़ गए, महाराज जी कुछ तो बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी चीजें सुनी ही नहीं है। हम तो यही समझ के आते थे, युवा भी अभी हो सकता है, अरे चलो चलो घूमने का बड़ा अच्छा लाल मंदिर बना हुआ है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी जिनारे मत आओ, कभी कभी इसे भी देखने आओ, ये जिन मंदिर में जिन मंदिर बनाया क्यों गया है? कि जिनेंद्र भगवान जिन कैसे बने हैं, उन जैसे बनने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों में आओ। बात समझ में आ गई? चमत्कारी चमत्कारी सांगनेर बाबा के चरणों में भी आओ, तो उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए जो आज तक हमारे जीवन में घटित नहीं हुआ, उसका नाम है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का चमत्कार। जो मेरे जीवन में घटित हो जाए तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, शेष पुनः विचार करेंगे। महावीर भैया को पूजने मत लग जाना, बस इतने कर लेना तो काम बन जाएगा। धर्म के नाम पर झोला छाप डॉक्टर और डॉक्टर में अंतर करते हो, ऐसे ही धर्म के नाम पर धर्म की भी परीक्षा करो, आप्त की भी परीक्षा करो, भगवान की भी परीक्षा करो, गुरु की भी परीक्षा करो कि निर्ग्रंथ गुरु और सग्रंथ गुरुओं में कितना बड़ा अंतर होता है। हाँ, मैंने 2 चीजें डाल दी सुरेश भैया, निर्ग्रंथ और सग्रंथ डाल दिया है। नहीं तो आप दिगंबर मुनियों में तो भेद करने खड़े हो, लेकिन ये सारे जीव सग्रंथ वस्त्रधारी और निर्ग्रंथों में भेद करने को नहीं खड़ा है, और निर्ग्रंथों में भेद करने के लिए खड़ा हो गया है। जबकि निर्ग्रंथ की परीक्षा करने के लिए नहीं बोल रहे, निर्ग्रंथ गुरु हैं, वे उनके लिए समर्पण पैदा करो। लेकिन सग्रंथों को तुम निर्ग्रंथों जैसा पूजने लग जाओ तो तुम्हारी बुद्धि की हीनता है। इसलिए परीक्षा किसकी करने कही गई? गुरु की परीक्षा करना है। इसका अर्थ ये नहीं है निर्ग्रंथ गुरुओं की तुम परीक्षा करने लग जाओ। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं पहले महाराज कैसे आए हैं। अरे महाराज कैसे आए हैं, तुम अपनी तो परीक्षा करके देखो। निर्ग्रंथ मुनि के चरणों की परीक्षा मत करो, निर्ग्रंथ मुनि राजों के चरणों में समर्पण करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए ज्ञानियों, परीक्षा करना है, ये कर ली ना तुमने, धर्म की परीक्षा, गुरु की परीक्षा, कि कहां पर वीतरागता है वहीं प्रभु है। जहां वीतरागता का भाव है वहां प्रभुता नहीं है। जहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह है वहां धर्म नहीं है। और जहां पर सग्रंथता है वहां पर गुरु बना नहीं है। ये परीक्षा करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पुष्ट करो। बोलो महावीर भगवान की